नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं केवीएस टीजीटी हिंदी भाग को, बसंत भाग 1 देख रहे हैं हिंदी में। आज प्रश्नोत्तरी संख्या 2 हम लोग देखेंगे अध्याय 5 से लेकर के अध्याय 8 तक, जो कि बसंत भाग 1 बुक से लिया गया है। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। एक प्रश्नोत्तरी हम लोग कर चुके हैं, 1 से लेकर के 4 अध्याय तक। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। हमारा आज का पहला प्रश्न, आज के पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि अक्षरों का महत्व रचना किस विधा की रचना है। इसमें पूरा विधा, कौन सी विधा की रचना है? उपन्यास है, कविता है, निबंध है या कहानी है? तो अक्षरों का महत्व जो है किस विधा की रचना है पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा निबंध है। गा विकल्प इसका सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा जा रहा है? अक्षरों का महत्व के रचना, मतलब रचना के रचनाकार कौन है? इसमें अक्षरों के महत्व जो है, एक रचना है, उसके रचनाकार को पूछ रहा है। तो गुणाकर मूले हैं, हेलन केलर हैं, विष्णु प्रभाकर है या प्रेमचंद है? इसका हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का आंसर हमारा हो जाएगा गुणाकर मूले का विकल्प इसका सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है? हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। पंक्ति में रेखांकित शब्द क्या है? इसमें ये जो 5 दिया है, 5 अरब साल, इसमें रेखांकित किया गया है। पूछ रहा है संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 3 में रेखांकित शब्द पूछ रहा है। 5 अरब क्या है? उदय पटेल प्रयागराज से बोल रहे हैं सर, प्रणाम। सबको प्रणाम, सबका स्वागत है। बताइए, आप लोग आंसर करते रहिए। प्रश्न संख्या 3 में क्या है? तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा विशेषण है, 5 अरब। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि 3 मग पानी में रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? इसमें पूछ रहा है कि 3 मग जो है, इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है कि गुणवाचक है, सार्वनामिक है, परिणामवाचक है? 3 मग पानी में 3 मग को रेखांकित किया गया है, उसको पूछ रहा है कि कौन सा विशेषण है? तो इसका हो जाएगा परिमाणवाचक है। परिमाण जो 4 का घा बता रहे हैं वो सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है? आदमी ने गांव में बसना कब शुरू किया? इसमें कह रहे हैं कि आदमी ने गांव में बसना कब शुरू किया? 10,000 साल, 200 साल, 500 साल, 4,000 साल? अक्षरों के महत्व को जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कविता, हम इसको पढ़ा चुके हैं। केवीएस टीजीटी प्लेलिस्ट भी बनी है इसकी, जा करके देखिएगा। उसमें बताया गया है कि 10,000 साल। तो इसका जो है का विकल्प सही है। देखते हैं प्रश्न संख्या 6। पार नजर के कह रहा है कि पार नजर की रचना के लेखक कौन है? अब पूछा पार नजर की रचना के लेखक कौन है? जयंत विष्णु नार्लिकर हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, रेखा देश पांडे हैं या शमशेर बहादुर सिंह हैं? तो पार नजर के, इसको, इसके जो लेखक है वो है जयंत विष्णु नार्लिकर हैं। इसका का विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में क्या कहा जा रहा है कि पार नजर की रचना किस विधा में लिखी गई है? इसमें विधा पूछ रहा है, एकांकी है, संस्मरण है, कहानी है या आत्मकथा है? पार नजर की रचना किस विधा में लिखी गई है? तो ये एक कहानी विधा की रचना है, पार नजर के, जयंत विष्णु नार्लिकर की है। अब इसमें देखिए, पूछा जा रहा है जयंत विष्णु नार्लिकर ने पार नजर की रचना किस भाषा में लिखी है? अब इसमें भाषा पूछ रहा है, हिंदी में है, उर्दू में है, मराठी में है या बांग्ला में है? प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाएगा मराठी भाषा में लिखे थे। देखते हैं प्रश्न संख्या 9। छोटू बार बार कहाँ जाना चाहता था? इसमें कह रहा है छोटू बार बार कहाँ जाना चाहता था? सुरंग में, बाजार या घर में, मेला?
पार नजर जो छोटू है बार बार कहाँ जाना चाहता था, तो सुरंग में जाना चाहता था जहां उसके पापा काम करते थे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है छोटू के पापा जहां काम करते थे वहां आम आदमी क्यों नहीं जा सकता था। क्योंकि वहां के माहौल में जी नहीं सकता, वहां जाने की परमिशन नहीं थी, केवल छोटू के पापा जा सकते थे सभी। तो इसका हो सकता है, इसका हो जाएगा पार नजर में दिया गया, मतलब कि वहां के माहौल में जी नहीं सकते थे क्योंकि छोटू के पापा अंतरिक्ष में काम करते थे, और वहां जाने की सबको आम आदमी को परमिशन नहीं थी। छोटू के पापा जा सकते थे क्योंकि उनका कार्ड बना था और एक स्पेस सूट पहन करके जाते थे वहां पर। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी घ विकल्प सही है। देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 में क्या कह रहे हैं, पार नजर के रचना को मराठी से हिंदी में अनुवाद किसने किया। रेखा देश पांडे ने, प्रेमचंद ने, कृष्णा सोबती ने, या कोई नहीं। तो केबीएस टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका हो जाएगा रेखा देश पांडे ने। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद कीजिए। वार्त धन आलाप, वार्ता धन अलप, अवतर धन अलप, वार्ता धन आलाप। तो प्रश्न संख्या 12 का हो जाएगा वार्ता धन आलाप। इसका जो है घ विकल्प सही है। आगे क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 13 में जयंत विष्णु नालिंकर का जन्म कब हुआ था। अब इसमें जन्म पूछ रहे हैं 10 जुलाई 1938 को, 10 जुलाई 1941 को, 15 जुलाई 1937 को, 10 जुलाई 1944 को। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 का आंसर हमारा है 10 जुलाई 1938 को जन्म हुआ था विष्णु, जयंत विष्णु नालिंकर का। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है साथी हाथ बढ़ाना किसकी रचना है। इसमें कह रहे हैं साथी हाथ बढ़ाना किसकी रचना है। प्रेमचंद की, साहिल लुधियानवी की, जया विवेक की, या तुलसीदास की। तो प्रश्न संख्या 14 का हो जाएगा साथी हाथ बढ़ाना। यह एक गीत है जो कि साहिल लुधियानवी की है। इसका जो है खा विकल्प सही हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। साथी हाथ बढ़ाना कौन सी विधा की रचना है। कहानी है, संस्मरण है, जीवनी है, या गीत है। इसको तो हम बता चुके हैं, घा गीत है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 16, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता मुहावरे का क्या अर्थ है। एक आदमी सब कुछ कर सकता है, आदमी बिना किसी के सहयोग से कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, आदमी को किसी की जरूरत नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो इसका अर्थ हो जाएगा आदमी बिना किसी सहयोग के, मतलब किसी के सहयोग के बिना कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। आगे देखिए प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, यह पंक्ति किस रचना की है। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, यह पंक्ति किसकी है। झांसी की रानी की है, नादान दोस्त की है, चांद से थोड़ी सी गप्पे की है, साथ ही हाथ बढ़ाना से। प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो जाएगा साथ ही हाथ बढ़ाना से है। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना साहिल लुधियानवी की रचना है, गीत है। देखते हैं राई का अर्थ पूछ रहा है। राई का अर्थ गेहूं है, बालू है, सरसों है, या कड़ है। तो राई का अर्थ हो जाएगा, इसमें राई का अर्थ पूछ रहा है, बताइए। राई का अर्थ हो जाएगा सरसों, गा विकल्प इसका सही है। आप लोग चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जर्रा का अर्थ पूछ रहा है, जर्रा का अर्थ बताइए। जर्रा का अर्थ कड़ हो जाएगा, पत्थर, ज्वार, या पहाड़। तो जर्रा का अर्थ इसमें है कड़, इसका जो है का विकल्प सही है। देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20 में कहा जा रहा है मैं अपने आप घर चली जाऊंगी रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। इसमें पूछ रहा है मैं अपने आप, जो कि रेखांकित किया गया है मैं अपने आप पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है। तो मैं अपने आप घर चली जाऊं जहां निजता की बात आती है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें जो है खा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 21 को देखिए। राम ने
इसमें कहा जा रहा है कि राम ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ दिया है अपने लिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है? तो प्रश्न संख्या 21 का निजवाचक सर्वनाम होगा, इसका जो खा विकल्प सही है। देखते हैं प्रश्न संख्या 22 में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 22 में कहा जा रहा है ऐसे ऐसे रचना के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, विष्णु नीलांकर, विष्णु नारिंकर, गुड़ा कहते हैं गुड़ाकर मूले और केदारनाथ अग्रवाल। ऐसे ऐसे रचना जो है, तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जी हैं ऐसे ऐसे रचना के लेखक। दीनानाथ किस रचना के पात्र, इसमें पूछा जा रहा है दीनानाथ किस रचना के पात्र हैं? ऐसे ऐसे, नादान दोस्त, बचपन या कोई नहीं? तो दीनानाथ जो है ऐसे ऐसे रचना के पात्र हैं। देखते हैं ऐसे ऐसे रचना किस विधा की कहते हैं कि ऐसे ऐसे रचना की विधा क्या है? कविता है, एकांकी है, निबंध है, उपन्यास है? तो इसमें विधा पूछ रहा है तो एकांकी है। ऐसे ऐसे रचना जो है एकांकी विधा की रचना है। आगे कह रहे हैं कि ऐसे कह रहे हैं मोहन कौन सी क्लास में पढ़ता है? ऐसे ऐसे विधा में जो रचना है उसमें मोहन कौन सी क्लास में पढ़ता है? 8वीं में, तीसरी में, 10वीं में या चौथी में? तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो जाएगा तीसरी क्लास में पढ़ता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 26, मोहन की मां क्यों घबरा गई? वह कल स्कूल नहीं जा पाएगा, बीमारी का पता न था, बीमारी का कुछ पता ना था, सभी? तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर हो जाएगा बीमारी का कुछ पता ना था, मोहन केवल ऐसे ऐसे कर रहा था। इसमें कहा जा रहा है विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ? 21 जून 1912 को, 21 जून 1918 को, 21 जून 1900 को, 21 जून 1912 को? तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर हो जाएगा 21 जून 1912 को हुआ था। देखते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में क्या कहा जा रहा है? मोहन की बीमारी पूछने पर मोहन क्या बताता था? पेट दर्द, सिर दर्द, ऐसे ऐसे, बॉडी दर्द? तो केवल ऐसे ऐसे बताता था, इसका जो गा विकल्प सही है। आगे देखते हैं मोहन ऐसे ऐसे बीमारी का क्या निष्कर्ष था? हम कह रहे हैं मोहन की जो ऐसे ऐसे बीमारी उसका क्या निष्कर्ष था? खेलने ना जाना पड़े, खाना ना खाना पड़े, सबको परेशान करना था। मोहन का जो निष्कर्ष था सबको परेशान करना था, स्कूल ना जाना पड़े। तो उसका जो उद्देश्य था कि स्कूल ना जाना पड़े क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था। साहिल लुधियानवी का पूछ रहे हैं, साहिल लुधियानवी का जन्म कब हुआ? 13 मार्च 1921 को, 15 जुलाई 1921 को, 10 जून 1921 को, 8 मार्च 1921 को? तो साहिल लुधियानवी का जन्म जो है 8 मार्च 1921 को हुआ था, इसका जो है घ विकल्प सही है। देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को। तो प्रश्न संख्या 31 में क्या कहा जा रहा है? परछाइयां नामक कविता के लेखक, इसमें पूछा जा रहा है कि परछाइयां नामक कविता के लेखक कौन है? साहिल लुधियानवी है, शमशेर बहादुर सिंह है, प्रेमचंद है या विष्णु प्रभाकर है? किसका हो जाएगा? साहिल लुधियानवी। आगे देखते हैं साहिल लुधियानवी ने की गीत अल्लाह तेरे नाम ईश्वर तेरे नाम गीत के संगीतकार हैं जयदेव, रोशन, रवि, यम दत्ता? तो इसका हो जाएगा जयदेव हैं। आगे देखते हैं गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? 1935 में, 1930 में, 1908 में, 1909 में? तो गुणाकर मूले का जन्म है 1935 में हुआ था। देखते हैं अक्षर कथा किसकी रचना है? प्रेमचंद की, गुणाकर मूले की, तुलसीदास की, सूरदास की या तुलसीदास की? तो अक्षर कथा जो है गुणाकर मूले की है। आगे देखते हैं साहिल लुधियानवी को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला था? 1971 में, 1980 में, 1977 में, 1976
1976 में। तो साहिर लुधियानवी को पद्मश्री पुरस्कार 1971 में मिला था। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बसंत भाग 1 की प्रश्नोत्तरी संख्या 2 आज हम लोगों ने देखा है।